देखिए, एथेनॉल मिलाना, मिलावट मिलावट कहा जाएगा ना इसे। एथेनॉल जो है एक अलग कैरेक्टर की चीज़ है, पेट्रोल एक अलग कैरेक्टर की चीज़ है। जो गाड़ी का इंजन बनाया है वो पेट्रोल के लिए बना है। कितने तैयारियों के साथ, कितने रिसर्च के साथ वो इंजन बनाया गया। अब आप उसमें इथेनॉल मिला देंगे, उसका कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ कुछ और तरीके की हैं। आप मिलावट कर देंगे उसमें, चाहेंगे कि ये भी गाड़ी से चलो, ठीक है। पहले भी मिट्टी का तेल भी मिल जाता था, सुना था काफ़ी लोग मिट्टी का तेल भी मिला देते। सवाल ये है कि सरकार मिलाएगी पेट्रोल में, मिलावट करेगी तो जायज़। और अगर कोई पेट्रोल पंप वाला ही ये मिलावट कर देता, पेट्रोल पंप वाला मिलावट कर देता उसमें, तो उसके ऊपर तो अपराध हो जाता, वो अपराधी कहलाता। तो क्या नितिन गडकरी जी लगातार कह रहे हैं जो हम देश के भविष्य को देखते हुए ये तमाम कदम उठाए, अभी कुछ लोगों को दिक्कत है, आगे नहीं होगी। इस जोकर के ऊपर तो मुझे बहुत हंसी आती है। किसके ऊपर? ये जो जोकर जिसका नाम आपने अभी लिया, क्या नाम था इसका? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बड़ा जोकर है। वो एक वो पिक्चर में था ना, वो एक वो सपने देखता था, आज जैसे मैंने सपना देखा, आज ये भी सपने देख देख कर बोलता रहता है। एक जोकर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा रहता है, वो नाम भी बोल देता तो मैं। अब इसकी एक बात बताइए, कहता है कि देश के भविष्य के लिए ले रहे हैं, कहना चाहे इसके सरकार कह रही है। मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो, डॉलर बच जाएगा, पेट्रोल मत चलाओ, गाड़ी में एक ही गाड़ी में सब बैठ कर जाओ ताकि पेट्रोल डॉलर बचेगा, हमें कम डॉलर लगाना। मेरा सवाल ये है, ईमानदारी का सवाल है, जवाब दीजिए। रूस से आप पेट्रोल खरीदते थे, तेल खरीदते थे तो कम डॉलर में आता था। $1 का जितना पेट्रोल तेल आप तब खरीदते थे रूस से, उतना ही तेल आप अमेरिका और वेनेजुएला से $2 में खरीदते हैं। वहाँ चिंता नहीं होती आपको डॉलर बचाने की, मतलब आपको चिंता नहीं है डॉलर बचाने की। अब जनता के ऊपर थोपना है तो एथेनॉल मिला दो, इसमें आटा मिला दो, इसमें कुछ और मिला दो, और इस तरह से गाड़ियों का नाश कर दो, जनता को स्वाहा कर दो। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये नुकसानदायक है, गाड़ी का ओनर कह रहा है मेरी गाड़ी खराब हो रही है, सरकार कह रही है नहीं, फ़ायदा है। अब तो सरकार ने इतनी ढीठता अपना ली है कि जो वो कहे वो मान लो। लेकिन नितिन गडकरी तो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाई ये भविष्य का खेल है, और कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर यही लोग जो है मेरा तारीफ भी करेंगे। तारीफ करेंगे हम, पागलपन की तुम्हारी बहुत बड़े पागल निकले तुम, इस बात की तारीफ करेंगे। मेरा सवाल एक और है, जब ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुली चल रहा है, बैटरी की गाड़ियाँ प्रमोट होनी चाहिए और होती भी है, हो रही भी है, जब वो सक्सेसफुल फार्मूला आपके पास है, तो ऐसे समय में आप वो फार्मूला क्यों घुसा रहे हैं पेट्रोल में? थोड़े दिन बाद तो अगर आप देखें, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुल हो गया तो पेट्रोल की गाड़ियाँ आपको बंद करनी है। तो अब इथेनॉल मिलाने का क्योंकि इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ आपके बेटे की हैं, आपको उसमें फ़ायदा होता है, आपको डॉलर की चिंता नहीं है, आपको गाड़ियों की चिंता नहीं है, आपको देश की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि इथेनॉल आपके बेटे की फैक्ट्री में बनता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझे देश का फिक्र है, मुझे इन्वायरमेंट का फिक्र है, प्राकृतिक जो है पेट्रोल डीजल से जो है बाधित होती है, इसका मुझे फिक्र है, इसलिए इथेनॉल का मात्रा ज्यादा। यार पागल आदमी, अगर उससे फिक्र है तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दो। अभी कल तो तुमने बोला था मेरी गाड़ी हाइड्रोजन से चलती है, उससे चलवा लो ना गाड़ियाँ, उसको बढ़ावा दो ना। इथेनॉल मिलाने को बढ़ावा क्यों दे रहे हो ऐसे समय में जब लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन प्रिपेयर नहीं है उसको इथेनॉल को चलाने के लिए। अब आप कह रहे हो कि अब नई गाड़ियां बनाएंगे, नई इंजन बनाएंगे जो इथेनॉल से चलेंगे, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों में घुसने की जरूरत क्या है जब सक्सेसफुल फार्मूला आपके सामने है? अब बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ सक्सेसफुली चल रही हैं, और आगे चलिए तो हाइड्रोजन से चलाने वाली गाड़ी ले आइए, तो करिए। क्या लग रहा है ऐसे में, जब अगर देश की जनता अगर परेशान है तो फिर वो लोग सड़क पर नहीं दिख रहे हैं ना? देखिए, ये वाला फार्मूला, ये वाली आवाज़ें उठना तो अब बिल्कुल बेईमानी हो गई है कि जनता नहीं आ रही है। हम जनता को उठाकर नहीं ला सकते हैं, जनता उठकर नहीं आ सकती है। जनता जानती है, एक आदमी जब बोलता है तो देशद्रोह करके मुकदमा लगा दिया जाता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो अभी मेरे ऊपर में 100 मुकदमे ठोकने वाले आ जाएंगे। अभी मेरे पीछे झंडा लेकर जय श्री राम वाली पार्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। देशद्रोही है तो देश के लिए एथेनॉल को रोकने की बात कर रहा है, तो वो बिना सोचे समझे। अब वो बेचारी जनता समझ चुकी है कि अगर हम सड़क पर आएंगे तो मैं मारा जाएगा, कूटा जाएगा, सड़पा दिया जाएगा। सारी जनता हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है कि आउट से आ सकती हो, 100 मजबूरियां हैं। जनता को तरह तरह से तड़पाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है कि वो आवाज़ उठा ही ना सके। वो अपने पहले रोटी कमाए, रोटी कमाने का साधन नहीं है, अपनी इन चीज़ों को देखे या सड़क पर बैठ कर झंडे लेकर आ जाए।